बर्फबारी और गाड़ियां स्टार्ट न होने की वजह से सड़कें ब्लॉक, कई सयाह फंस कर रह गए। पाक फौज सयाहों की मदद के लिए मुतहर्रिक। DGISPR का कहना है कि सयाहों को निकालने के लिए फौज और फिजाइया पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम भेज दी गई। सिविल इंतजामिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन में ताउन कर रही है। सड़कें क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीम के पास दवाएं और खुराक भी मौजूद है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। कई घंटों से तौहीदाबाद में फंसे हुए हैं। 3 फुट बर्फ पड़ चुकी है। फंसी हुई गाड़ियों में फैमिलीज हैं। गाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं। ईंधन खत्म होने वाला है, हमें बचाया जाए। सयाह उमर हसन का वीडियो पैगाम। सयाह का वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई से राबता। रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। कराची में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। बारिश से बिजली का निजाम भी दरहम बरहम रहा। उधर बालाई इलाकों में पहाड़ों पर फिर बर्फबारी। मरी में सड़कों पर बर्फ जमने के बायस शदीद फिसलन। और काड़ा, लोधरा, बहावलपुर समेत कई शहरों में शदीद धुंध। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। हब में बस और ट्रक में खौफनाक तसादुम के बाद आग लग गई। 27 मुसाफिर जाँ बहक, लाशें बुरी तरह जल गईं। 14 अफराद झुलस कर जख्मी। हादसे में जाँ बहक 26 अफराद की लाशें सोहराब गोट ईदे सर्दखाने पहुंचा दी गईं। बस कराची से पंचकोर जा रही थी। हब मुसाफिर बस हादसा कई अहम इंकशाफात भी सामने ले आया। जराये के मुताबिक बस की सीटों के नीचे और छत पर ईरानी डीजल मौजूद था। साहिवाल में बेगुनाह फैमिली को किसने मारा, नाम सामने आ गए। सीटीडी टीम की सरबराही सब इंस्पेक्टर सफदर ने की। दीगर अहलकारों में एहसन, रमजान, सैफ और हसनैन शामिल। गाड़ी रोकने के बावजूद फायरिंग क्यों की? GIT की टीम के सरबराह से पूछगछ। दीगर अहलकारों के बयानात भी कलम बंद कर लिए। रिपोर्ट तो आने दें। जैसे रिपोर्ट स्टैब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करा और करके फिर दिखाऊंगा। सानिहा साहिवाल, मुल्क की फजा बदस्तूर सोगवार। अवाम में गम गुस्सा और इश्तियाल। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है अवाम का दुख और गुस्सा जायज़ है। मुलव्विस अनासिर को मिसाली सजा देंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को उठाकर ऐसे ही फांसी नहीं लगा सकते। GIT बना दी। रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक आ जाएगी। फिर देखना क्या करते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि साहिवाल के अफसोसनाक वाक़े पर हक और इंसाफ के साथ खड़े हैं। इंसाफ की फराहमी से बढ़कर इनकलाबी इक़दाम कोई और नहीं हो सकता। हमारे कारकुनों ने वार्निंग दी कि अगर इंसाफ ना दिया तो राहें जुदा कर लेंगे। सानिहा साहिवाल के लवाहिकीन से मुलाकात के बाद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि पूरी पाकिस्तानी कौम सदमे से परेशान है। यकीन दिलाता हूं लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की दोहा में कतरी हममनसब अब्दुल्ला बिन नसीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, गुलाम सरवर खान मुलाकात में शरीक। अब्दुल रज़ाक दाऊद, जुल्फी बुखारी, हारून रशीद और नदीम बाबर भी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाया भी दिया गया। पाकिस्तान की कोशिशों से कतर में अमरीका और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात दूसरा दौर आज होगा। तालिबान के तर्जुमान ने वफ़द की ज़ल्मे खलील से मुलाकात की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से फौजी इनखला का तरीका और शेड्यूल तय किया जाएगा।
पाकिस्तानी क़यादत की भी दोहा में मौजूदगी के बायस मुज़ाकरात की अहमियत और बढ़ गई। FBI की गफलत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद लटक गई। चीन की समुद्री हुदूद में पाकिस्तानी मसनूआत के 8,500 टन की 2 टैंकर फंस गए। चीनी कस्टम्स हुकाम ने वी बॉक्स सिस्टम में इंदराज न होने का एतराज आयद कर दिया। एक्सपोर्टर्स की वजारत तिजारत से मसला जल्द हल करवाने की अपील। पुलिस अहलकार की तरफ से अपनी बीवी का कत्ल। कलीम बीवी नीलम को मोटरवे पर कत्ल करने के बाद लाहौर अपने घर ले आया। मुलजिम ने घर के अंदर 2 चक्कर लगाए और कुछ सामान उठाकर ले गया। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। सानेहा मॉडल टाउन पर बनाई गई जीआईटी ने काम शुरू कर दिया। तहकीकाती टीम ने सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से पूछगछ के लिए राना सनाउल्लाह को तलब किया। साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह जीआईटी में पेश नहीं हुए। करतारपुर राहदारी, पाकिस्तान ने राहदारी मुआहिदे का मुसव्वदा भारत के हवाले कर दिया। पाकिस्तान की भारत को मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने की भी दावत। दरियाए रावी पर 800 मीटर पुल, पार्किंग एरिया भी मंसूबे का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ामी ने ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम का मुतालबा दोबारा मुस्तरद कर दिया। कहती हैं आयरिश बेकस्टॉप पर DUP और दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में रहने के ख्वाहिशमंद यूरोपीय बाशिंदों पर 65 पाउंड फीस खत्म कर दी। फैसले से बरतानिया में मुकीम तकरीबन 30 लाख यूरोपी मुस्तफ़ीद होंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का पार्लियामेंट से खिताब। अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बन की जानिब से फैसले का खैर मकदम। अमरीकी शहर शिकागो भी बर्फबारी की जद में। शहर के मज़ाफ़ात में 8 इंच तक बर्फबारी। मुख्तलिफ रियासतों में हादसात के बायस 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 2 हवाई अड्डों पर 1/3 परवाज़ें मनसूख। कई रूट्स पर रेलगाड़ियां बंद रहीं। बर्फ पिघलने पर सैलाब का खतरा। न्यू जर्सी और पेंसिल्वानिया में हंगामी हालात का ऐलान। गिलगित में दुनिया का महंगा तरीन शिकार। अमरीकी शहरी ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए का लाइसेंस लेकर मारखोर का महंगा तरीन शिकार किया। आमदन का 80% हिस्सा मकामी फलाही तंजीम को, 20% हुकूमत के खजाने में जमा करवाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में मेरा साथ देंगी माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ कि कई घंटों से तौहीदाबाद में फंसे हुए हैं सयाह उमर हसन का वीडियो पैगाम जारी किया गया। कहा कि 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है, अभी भी बर्फबारी जारी है। फंसी हुई गाड़ियों में फैमिलीज मौजूद हैं। गाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं। दर्जा हरारत मनफी है। गाड़ियों में ईंधन भी खत्म होने वाला है। हमें बचाया जाए। नथिया गली के करीब तौहीदाबाद कोजा गली में फंसे हुए सयाह उमर हसन का शौकत यूसुफजई से राब्ता, जिस पर उन्होंने एबटाबाद कंट्रोल रूम से राब्ता किया और कहा गया कि डोंगी गली से थाने से रेस्क्यू टीम रवाना कर दी जाए। सयाह बर्फबारी के दौरान फैमिली के हमरा गलियात के सफ़र से इज्तनाब करें। आपको बताते चलें कि तौहीदाबाद में सयाह जो मौजूद हैं वो कई घंटों से फंसे हुए हैं, जबकि सयाह उमर हसन का वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है। उसने कहा कि 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है, अभी भी बर्फबारी जारी है। फंसी हुई गाड़ियों में फैमिलीज मौजूद हैं, जबकि तमाम गाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग यहाँ पे फंसे हुए इधर तौहीदाबाद के ऊपर
नथिया गली जाते हुए। ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई बर्फ़ के अंदर, और ये 3-3 फीट बर्फ़ पड़ चुकी है। इसमें फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं। बिल्कुल ये हाल है, देखें इस वक्त गाड़ियाँ बर्फ़ से ढक चुकी हैं, माइनस में टेम्परेचर है और थोड़ी देर मतलब लिमिटेड फ्यूल है। तो यहाँ कोई रेस्क्यू करवाएं। इधर उमर एहसन बात कर रहा हूँ, हम लोग कराची से आए हुए हैं, यहाँ पिंडी से, लाहौर से पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, और बर्फ़ गिर रही है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। रेस्क्यू करवाएं। हम लोग यहाँ 5 घंटे से नथिया गली के रास्ते में तौहीदाबाद पे में